एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है ट्रेडिंग का। एंड जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो उसमें ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं चार्ट को रीड करने में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो कितना बड़ा ट्रैप होती हैं, कब कब ये काम करती हैं एंड कब कब ये काम नहीं करती हैं, क्या हमें वाकई में इनको यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एंड अगर यूज करना है तो क्या एक सही तरीका होगा इनको यूज करने का। इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक ट्रेंड लाइन जो होती है वो लाइफ में एक टीचर या मेंटोर की तरह होती है। अगर आपको लाइफ में सही टीचर या सही मेंटोर मिलेगा तो वो आपको सही रास्ता दिखाने में हेल्प करेगा कि किस साइड पे आपको जाना है। वहीं पे आपको अगर गलत टीचर मिल जाएगा या गलत कोई आदमी गाइडेंस कर देगा या गलत कोई आपका मेंटर बन जाएगा तो वहां पे आपको वो गलत रास्ते पे ही लेके जाएगा। सिमिलरली अगर आप ट्रेंड लाइन को सही से यूज करना सीख जाते हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखाती है। वहीं पे आप ट्रेंड लाइन को सही से यूज नहीं करते हैं तो वो आपके हमेशा स्टॉप लॉस हिट करवाएगी, आपको गलत रास्ते पे ही लेके जाएगी। इसलिए जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उनको ध्यान से सुनना, जिससे कि आप सही रास्ते पे चलें। जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक के चार्ट पे। एंड रीसेंट चार्ट्स को मैंने पिक करा है, कोई भी पुराने चार्ट्स वगैरह नहीं लिए हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी में वो फ्रेश बने हुए रहेंगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसपे अच्छा सा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चार्ट चल रहा था। जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकआउट करा, वापस से रिटेस्ट करने के लिए भी आया चार्ट, पर कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला एंड मार्केट साइडवेज हो गया। अब उस ट्रेंड लाइन को ना देखते हुए जब हम इसको देखते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ट्रेंड लाइन पे चार्ट। उसके बाद इसका ब्रेकआउट भी हुआ, पर वहां पे इमीडिएटली ब्रेकआउट फेलियर हमें देखने को मिला। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे से ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो रही थी। इसका ब्रेकआउट भी करा चार्ट ने, वापस से रिटेस्ट करके मूव देना भी चालू करा, पर जो ये मूव आया था उसके 10 टाइम्स तेजी से ये वाला वापस से ब्रेकआउट फेलियर हमें देखने को मिला एंड कोई भी खास ब्रेकआउट मूव यहाँ पे भी हमें देखने को नहीं मिला। वहीं पे जब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को हम कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। जैसे ही इसका चार्ट ने ब्रेकडाउन करा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। अब जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा चार्ट पे कभी तो ट्रेंड लाइन ट्रैप कर रही है, कभी यहाँ पे सक्सेसफुली बहुत अच्छा मूव दे रही है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चार्ट पे ब्रॉड ट्रेंड चल रहा है, ब्रॉड टाइम फ्रेम्स पे जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दे रही है तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। जैसा कि जब ये ट्रेंड लाइन बन रही थी तो यहाँ पे ब्रॉड ट्रेंड जो था चार्ट का वो डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ था, वन डे टाइम फ्रेम पे, जैसा कि हम रोज डिस्कस भी करते हैं। तो उसी डायरेक्शन में जब हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला तो यहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव आया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जब भी ट्रेंड लाइन पे मिनिमम 3 टच पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं तो वो ट्रेंड लाइन ज्यादा अच्छी होती है अगर उसका चार्ट ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो। जितने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रही है, साथ के साथ जो प्रीवियस स्विंग है वो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि चार्ट को ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिलते हैं तो दुगनी तेजी से चार्ट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट में मूव कर पाता है। अब थर्ड पॉइंट को चेकआउट करने के लिए जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे उनमें आप देखेंगे तो ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर नहीं जा पा रहा था चार्ट, जिस वजह से जो स्विंग के स्टॉप लॉस वगैरह हैं वो चार्ट को नहीं मिल पा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे स्टॉप लॉस रख के बैठे थे उन्हीं के स्टॉप लॉस मिल रहे थे, जिस वजह से छोटा मोटा मोमेंटम आके ये मोमेंटम फेड आउट हो जा रहे थे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि जनरली जो भी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे सेल या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाय वगैरह करते हैं वो रहते हैं रिटेलर्स। कोई भी स्मार्ट ट्रेडर या कोई भी स्मार्ट मनी वगैरह जो है ट्रेंड लाइन पे बाय सेल नहीं करते हैं, वो मेनली यहाँ पे लेवल्स वगैरह पे बाय सेल करना पसंद करते हैं। इसलिए ज्यादा स्टॉप लॉस हमेशा जो रहते हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे हमें मिलते हैं। वहीं पे साथ के साथ जब उसका स्विंग भी ब्रेकआउट होता है तो वहां पे ज्यादा तेज मूव हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक यही है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ पे स्विंग की वजह से यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करते हैं, ना कि ट्रेंड लाइन वगैरह की वजह से। क्योंकि जनरली क्या होता है, ट्रेंड लाइन में उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे शिफ्ट करते ही ट्रेंड लाइन आपको अलग अलग दिखने लगती है हमेशा। सेम उससे पहले का जो हमने एग्जांपल देखा था, इसमें पहले तो यहाँ पे कोई स्विंग क्रॉस नहीं हो पा रही, दूसरा यहाँ से चलता हुआ जब चार्ट आ रहा है इस तरह से कंटिन्यू मूव करता हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग हैं अपने पोजीशन कट डाउन करके जा चुके हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस चार्ट को नहीं मिल पाते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ट्रेंड लाइन का जो एंगल है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या ये हॉरिजॉन्टल नंबर है, तो इसके जितना पास रहेगी ट्रेंड लाइन, इस तरह से रहेगी तो भी अच्छा है, थोड़ा सा इस तरह से रहेगी तो थोड़ा कम अच्छा है, थोड़ा और ऊपर चल जाएगी तो और कम अच्छा हो जाएगा, और जितना ज्यादा खड़ी ट्रेंड लाइन रहेगी, जितना ज्यादा 90 डिग्री के पास में रहेगी उतना बेकार होती जाएगी वो ट्रेंड लाइन, और जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पास रहेगी उतना ज्यादा अच्छी होती जाएगी। एंड सेम हम जब अपर साइड पर रेजिस्टेंस की साइड से देखेंगे तो जितना ज्यादा इसके चिपकी हुई रहेगी ट्रेंड लाइन उतना ज्यादा अच्छी रहेगी, जितना ज्यादा नीचे की साइड पे स्ट्रेट होती जाएगी उतना ज्यादा बेकार ट्रेंड लाइन वो होती जाएगी। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जब चार्ट इस तरह से चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आप कनेक्ट करेंगे ये बेकार ट्रेंड लाइन होती है। वहीं पे चार्ट जब इस तरह से चल रहा है जिसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिंक हो रही है, जो कि 45 डिग्री 30 डिग्री के आसपास रहती है, तो ये थोड़ी कंपैरेटिवली अच्छी ट्रेंड लाइन होती है। अब प्रीवियस दोनों पॉइंट जो हमने डिस्कस करे उनका दोनों का सेम कंक्लूजन है, क्योंकि जब चार्ट में ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रेट रहेगी इस तरह से ऊपर की साइड पे, तो जब वो ब्रेकडाउन भी करेगी वहां से तो उसके आसपास स्विंग नहीं रहेगी, जिससे उसको ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं मिल पाएंगे। जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा खड़ी हुई ट्रेंड लाइन रहेगी इस तरह से, तो जब वो ब्रेकडाउन भी करेगी तो उसके आसपास स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे। वहीं पे जैसा कि मैंने आपसे कहा, जितना चिपकी रहेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ट्रेंड लाइन उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन करती है तो हाथों हाथ स्विंग का भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से उसको मल्टीपल स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाएंगे, ट्रेंड लाइन के भी और स्विंग के भी, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गई पर उसको और स्टॉप लॉस नहीं मिल रहे,
और ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन होते हुए देख के न्यू रिटेलर्स यहाँ पे एंटर होना चालू कर देते हैं, जिस वजह से ऊपर की साइड पे स्टॉप लॉस आ जाते हैं। तो यहाँ पे चार्ट उनका स्टॉप लॉस हंट करता हुआ ऊपर की साइड पे चला जाता है। ये सारे प्रिंसिपल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ना तो किसी बुक में देखने को मिलेंगे, ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में देखने को मिलेंगे, एंड अगर मिलते भी हैं तो सारे एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान से सुने वीडियो को, अदरवाइज बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग को आप मिस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं पर्सनली किस तरह से ट्रेंड लाइन को देखता हूं। तो मैं जो है ट्रेंड लाइन को एक्चुअली देखता ही नहीं हूं। क्यों नहीं देखता हूं? मैं ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूं। ट्रेंड लाइन बनी ही इसलिए है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके कि कब चार्ट ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो रहा है इस तरह से, यानी प्रीवियस अपने लोस की रेस्पेक्ट कर रहा है एंड हाई को ब्रेकआउट करता हुआ चार्ट चल रहा है। तो इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ट्रेंड लाइन जो है यहाँ कहीं पे आ रही होगी एंड वो पॉजिटिव साइड की ट्रेंड लाइन होगी। बार बार 3 से 4 बार मिनिमम जब सपोर्ट दे देगी तो उसके बाद वो उतनी ही ज्यादा वीक होती जाती है, तो उसका चांसेस हो जाते हैं ब्रेकडाउन करने के। सिमिलरली अगर कोई ट्रेंड इस तरह से चल रहा है जहां पे प्रीवियस हाईज ब्रेकआउट नहीं हो रहे एंड लोस को कंटिन्यू मार्केट ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है, तो वहां पे साफ समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई इस तरह से ट्रेंड लाइन होगी। पर मैं पर्सनली उसको चार्ट पे मार्क करके कभी भी नहीं रखता हूं, एंड अगर चार्ट पे मार्क कर भी रखा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रखता हूं, उसको कभी भी यूज नहीं करता। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि मैं ट्रेंड लाइन को पर्सनली यूज क्यों नहीं करता। ट्रेंड लाइंस जो बनी थी वो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए होती है, जिनको समझ में नहीं आता कि कब हाईज ब्रेक हो रहे हैं, कब लोस ब्रेक हो रहे हैं एटसेट्रा, उनके लिए वो ट्रेंड लाइंस बनी होती है। अगर आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जा रहा है तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाई लगा मार्केट ने, उसके नीचे ही दूसरा हाई लगाया है, तो ये हमें साफ शो हो रहा है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड की इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन वगैरह चलने लग गई होगी। ये ट्रेंड लाइंस जो होती हैं इमेजिनरी होती हैं, आपको दिमाग में रखनी होती है बस। कभी भी आप इसको चार्ट पे जब इस तरह से पत्थर की लकीर की तरह मार्क करके चलेंगे तो वो जनरली आपको ट्रैप ही करती हुई नजर आएगी। फिर उसके बाद यहाँ से नीचे ये हाई लगा, उससे नीचे ये वाला हाई लगा, तो भले ही ये एक लाइन पे कनेक्ट नहीं हो रहे, फिर भी हमें ये साफ समझ में तो आ रहा है कि यहाँ पे इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कुछ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो चार्ट उसके ऊपर गैप अप खुला, वापस नीचे आया, एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल लगाई। तो यहाँ पे काफी सारे न्यू रिटेल ट्रेडर्स जो है वो एंट्री कर लेंगे, ये सोचते हुए कि यार यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन चल रही थी, तो यहाँ पे ये रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे वो एंट्री कर लेंगे एंड उनके सबके स्टॉप लॉस मार्केट हंट करता हुआ, ऑपरेटर हंट करता हुआ चार्ट को नीचे ले आएगा। एंड रही ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके मूव देने वाली बात, तो वो जमाने अब जा चुके हैं। 2-3 साल पहले ऐसा चलता था मार्केट में, वहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट भी अच्छी तरह से काम करते थे। तो इस बात का भी ध्यान रखें, ये एडिशनल प्रो टिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, कभी भी ट्रेंड लाइन को इस तरह से मार्क करने की जगह हमेशा इस पैरेलल चैनल टूल से मार्क करें। वहीं पे क्या होगा, जब आप इस तरह से एक लाइन मार्क करेंगे ट्रेंड लाइन की, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे फेलियर्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं इस तरह से। तो कभी भी ट्रेंड लाइन को एक पत्थर की लकीर ना समझे, हमेशा उसको एक जोन की तरह समझे कि हाँ इस जोन के आसपास से चार्ट सपोर्ट ले रहा है, दोबारा से इस जोन के आसपास कभी आने लगेगा तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि किस तरह का रिएक्शन होता है, क्या वो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है या क्या वहां पे कुछ कंडीशन बना के सपोर्ट ले रहा है। एंड ये गलती कभी भी नहीं करनी है, जैसे सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है तो इसके आसपास आया और हमने बाय कर लिया, यहाँ पे कुछ सिग्नल बनने का वेट करें, जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, उसके बाद जैसे यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार वगैरह बना, उसके बाद यहाँ पे आया तो एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा हैमर कैंडल बनी, या जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट हुआ, तो कुछ उसके पास कंडीशन बने, तब वहां पे ये सोचें कि हाँ सपोर्ट ले चुका है चार्ट। क्योंकि ये बात आपको भी पता होगी कि चार्ट हमें कभी भी फॉलो नहीं करता है, हमें चार्ट को फॉलो करना पड़ता है। चार्ट अपनी चाल चलता जाता है, आप कभी भी चार्ट से ये नहीं कह सकते कि यार तूने ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो ऐसा सोच के बैठा था। अब मोस्टली जो न्यू ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं वो इस चीज में रहते हैं कि जब भी हम ट्रेंड लाइन को मार्क करें तो वहां पे कैंडल की बॉडी को कंसीडर करें टच करने के लिए, या फिर कैंडल की विक को कंसीडर करें टच करने के लिए। तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पे, बस आपको मैक्सिमम टच पॉइंट्स वहां पे मिलने चाहिए उस एरिया के आसपास। जैसे यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन मार्क करें तो चाहे आप विक को कंसीडर करें या फिर बॉडी को कंसीडर करें, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस एरिया में मार्केट सपोर्ट ले रहा है बार बार, एंड यहाँ पे लोज जो है वो ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहे, उतना ही आपको समझ में आना चाहिए बस। इसी तरह सिमिलरली जो अपसाइड की भी ट्रेंड लाइन होती है, उस पे भी जब चार्ट आ रहा है तो ये ना सोचे कि यहाँ से ब्रेकआउट कर ही देगा या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिर ही जाएगा। जब भी उसके पास में चार्ट आए तो आप इस एरिया में पूरे न्यूट्रल माइंडसेट से बैठे, फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, क्या कैंडल स्टिक्स बनती है, किस तरह की साइकोलॉजी बनती है, उस अकॉर्डिंग आप ध्यान रखें कि चार्ट ब्रेकआउट कर रहा है या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है। मोस्टली लोगों की ट्रेंड लाइंस इसलिए ही फेल होती हैं, जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एक तो वो उन बातों का ध्यान नहीं रखते, दूसरा कहीं से भी चार्ट चलता हुआ आ रहा होगा इस तरह से ब्रेकआउट कर दिया तो वो सोचेंगे अरे यहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, पत्थर की लकीर लगी हुई थी मेरी, तो उसको चार्ट ने ब्रेकआउट कर दिया है तो यहाँ से अब चार्ट भाग ही जाएगा। पर ऐसा कभी भी नहीं होता, इस वजह से उनको यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर वगैरह देखने को मिलता है। भले ही उसको नहीं मतलब आपने चार्ट पे ट्रेंड लाइन लगा रखी है या किसने चार्ट पे ट्रेंड लाइन लगा रखी है, ये हमने लगा रखी है, हमारे चार्ट पे है, तो ये जरूरी नहीं कि चार्ट उसको फॉलो करे ही सही, इसलिए हमें ही प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है। एंड कोई भी चीज स्टॉक मार्केट में 100% नहीं होती, कभी कभी 100 में से 1-2 बार आपको ऐसा भी दिखेगा कि चार्ट दूर से चलता हुआ आया, ब्रेकआउट करा और भागता ही गया, तो उस चीज को हमें इग्नोर करना है, हमें प्रोबेबिलिटी पे काम करना होता है स्टॉक मार्केट में हमेशा। जो मैक्सिमम टाइम जो चीजें हो रही हैं, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं, जो मैक्सिमम टाइम जो चीजें हो रही हैं उन पे फोकस करें। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मैं पर्सनली ट्रेंड लाइंस को यूज नहीं करता, जब न्यू ट्रेडर था तब मैं भी यूज करता था, जब मुझे आंखों से देख के समझ में नहीं आता था कि यार ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, कब सेम ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है इस तरह से। तो अगर आपको भी समझ में नहीं आता है
तो आप भी जो पॉइंट्स मैंने आपको सारे बताए हैं उनको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उस तरह से आप ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है नेक्स्ट लेवल हो चुकी होगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हर बार हम जिस तरह से चार्ट की साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं एक एक दिन को स्टडी करते हुए, वैसे इस बार हमने वीकेंड स्पेशल वीडियो में डिस्कस क्यों नहीं करा है। तो फ्राइडे को ऑलरेडी मैं डिटेल में आपके साथ ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आपको ट्रेंड लाइन के रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कुछ डाउट रह गया है ट्रेंड लाइंस के रिलेटेड या किसी और टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। शॉर्ट, सिंपल एंड मीनिंगफुल वीडियो था जो कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।